बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है ना। स्वपरिवर्तक जो होते उनके अंदर ये शुभ भावना होती कि हमें बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। तो ऐसे जब स्लोगन पढ़ रहे थे तो मन में एक प्रश्न आया, क्या बाबा के भी ऐसे बच्चे हैं जो बदला लेने का सोचते हैं? हाँ, बदला लेने की भावना होती है। सब अपना अपना चेक करना, अभी हाथ नहीं उठवाऊंगी, लेकिन अगर बाबा मुरली सुना रहे हैं तो माना बाबा के बच्चों के अंदर भी कभी ये भावना आती होगी, इसीलिए सुना रहे हैं। तो बाबा आज कहते कि ऐसी भावना, बदला लेने की भावना, ये तो बहुत है ना, बहुत दूसरी तरफ वाली, बहुत नीचे वाली है भावना। तो ऐसी भावना है ना, विश्व कल्याणकारी बच्चे ऐसी भावना तो नहीं रख सकते। तो बाबा ने हमें बताया कि हमें बदला नहीं लेना और बदल कर दिखाना है। वैसे भी ये जो बदला लेने की बात है, ये कब आती है? जब हमारे साथ कोई बात हो जाती है और हमें उसमें दुख होता है, कष्ट होता है, इंसल्टेड फील होता है, तो हम सोचते हैं कि है ना, दूसरे को भी वैसा फील कराएं। लेकिन मान लो आपने उसको वैसा फील करा भी दिया, तो भी क्या होगा? तो भी क्या वो बदल जाएगा? है ना, क्या वो बदल जाएगा? तो एक बहुत अच्छी कहावत है कि किसी को बदलने के चक्कर में अपना कर्म खराब ना हो जाए, है ना। किसी को, जब हम दुनिया में क्या होता कि किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, उसको पाठ पढ़ाना है, उसको समझाना है, उसको सिखाना है, लेकिन वो तो नहीं सीखते, वो तो पाठ नहीं पढ़ते, लेकिन अपने जो कर्म की गति है वो बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि दुनिया में कोई दूसरी विधि आती नहीं है। दुनिया में जो देह अभिमान की दुनिया है, उसमें क्या होता, आत्मा अगर किसी को सोचती है मुझे इसको पाठ पढ़ाना है, इसको रियलाइज़ कराना है, तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि उसको भी वही पेन फील हो, उसको भी वही तकलीफ़ हो। तो उस आधार से क्या होता कि अपनी सारी जो समय, संकल्प, श्वास, सब कुछ उसके पीछे लगा देते और अपने कर्मों की गति बिगाड़ कर बैठ जाते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, अब हम बाबा से सुनने वाले, पढ़ने वाले बाबा के बच्चे हैं, तो अब हम कर्म की गति को समझते हैं और हमें ये समझ आ गया है कि लक्ष्य क्या है। मानो अगर किसी का संस्कार बिगड़ा हुआ है, किसी का स्वभाव बिगड़ा हुआ है, किसी के अंदर कोई भी अवगुण है, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि वो परिवर्तन हो। और परिवर्तन की विधि क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आपको किसी को भी बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो वृत्ति है, अपनी दृष्टि है, अपने जो भावनाएं हैं उनके प्रति, उसको बहुत होल्ड करना पड़ेगा। उसको उतना शुभ, उतना श्रेष्ठ बनाना होगा कि अल्टीमेटली उसका प्रभाव उन पर पड़े, है ना। तो स्व परिवर्तन के द्वारा ही किसी अन्य में परिवर्तन ला सकते हैं। किसी को पनिश करने या लौ हाथ में उठाने से, या किसी के प्रति कोई अन्य भावनाएं रखने से, या क्रोध रखने से, या किसी को पनिश करने की चेष्टा करने से वो नहीं बदलते। उनको, किसी को भी बदलने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्वरूप से, अपने व्यक्तित्व से, अपने संस्कारों से, अपने श्रेष्ठ स्वभाव से उनको भी इंस्पायर करें, है ना, कि वो भी परिवर्तन हो।
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता, अपनी श्रेष्ठता, अपनी दिव्यता, अपनी शुभ भावना, अपने श्रेष्ठ संकल्प, इनको कायम रखना पड़ता। अपनी आत्मिक वृत्ति दृष्टि को उस आत्मा के प्रति कायम रखना पड़ता कि मानो आज भले ही उनका कुछ भी संस्कार है, लेकिन है तो दिव्य आत्मा, है तो श्रेष्ठ आत्मा। और मैंने ये अनुभव किया कि जैसे ना कभी कोई बात होती है, कोई आत्मा आपके साथ कोई भी ऐसे है ना व्यवहार करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सावधानी किस बात की रखनी होती है कि आपका जो स्नेह स्वरूप है, शुभ भावना स्वरूप है, वो ब्लॉक ना हो जाए। क्योंकि कई बार आप नोटिस करेंगे कि मानो किसी ने कुछ किया, कुछ कहा, किसी ने कोई भी ऐसा कर्म किया जिससे नुकसान भी हुआ, वो कर्म चलो आपने उस समय पर बाबा की याद भी में भी रहे, हिम्मत भी दिखाई और उस समय उस बात को आपने पार भी कर लिया, लेकिन उसके बाद एक जो दृष्टिकोण होता है, जो वृत्ति होती है, उस वृत्ति में जो पहले स्नेह था, शुभ भावना थी सर्व के प्रति, वो जैसे ना थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, थोड़ा ट्रॉमा आ जाता है ना, थोड़ा वो ट्रॉमा आ जाता है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि आपको तो अनुभव नहीं है, हमें तो अनुभव है, तो इसीलिए हम ऐसा नहीं सोचते कि हर कोई अच्छा है या हर कोई ऐसा है। हाँ, हो सकता है वर्तमान स्वरूप आज भी बाबा मुरली में भी कहते हैं आज के इस इंसान को क्या हो गया, तो संस्कार तो आज बहुत सारे दूषित हैं, लेकिन वो जो दुनिया का स्वरूप है, वो जो आत्माओं के कर्म है, व्यवहार है, वो हमारे अंदर के प्रेम स्वरूप या शुभ भावना स्वरूप या जो हमारी आत्मिक वृत्ति है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दे, उसका बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि कई बार आप नोटिस करेंगे कि कोई चैलेंज आया, आपने पार भी कर लिया, लेकिन उसके बाद ना किसी को भी देखते हैं तो वो स्नेह या वो शुभ वृत्ति नहीं इमर्ज हो रही है ना, हर एक के प्रति हाँ सब ऐसे ही है, दुनिया ऐसी ही है ना, तो भले कह भी नहीं रहे पर अंदर ऐसे किसी के प्रति वो जो खुला नहीं है, दिल ऐसे बंद हो गई है, ऐसा अनुभव करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, ये जो स्व परिवर्तन है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ होती है तो अपने अंदर, और हर परिवर्तन के लिए कौन चाहिए, बाबा है ना, क्योंकि बाबा ही परिवर्तक है। तो जब बाबा को साथ रखेंगे, अपनी दिल को बाबा के प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा के स्नेह से सींचेंगे, तो जब वो दिल सींचते हैं ना, तो अपने अंदर इतना परिवर्तन आता है कि अपनी जो वृत्ति है, दृष्टि है, अपना स्वरूप है, स्नेह स्वरूप, अपनी शुभ भावना, शुभकामना है, वो जैसे कायम रहती है। और जब वो कायम रहती है तो सामने वाले में भी धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ऐसे देखने में आता है कि दुनिया में कर्म है, बोल है या व्यवहार है, लेकिन इस दुनिया में जो दिखाई नहीं देती वाइब्रेशन, दृष्टि, वृत्ति, इनका बहुत प्रभाव होता है। तो बाबा हमें कहते कि जब तुम अपनी वृत्ति को, दृष्टि को, वाइब्रेशन को बहुत शुभ रखते हो, क्योंकि स्व परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जब कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो उसका कुछ लेप छेप अपने ऊपर भी पड़ जाता है, कुछ ट्रॉमा आ जाता है। तो उसमें उसको जब आप क्लीन करेंगे, वो स्व परिवर्तन है ना, तो उसको क्लीन रखना, अपने आप को अंदर से स्वच्छ रखना, जब वो करते जाते हैं तो फिर सामने वाली आत्मा पर भी उस स्वच्छता का, उस शुभ भावना का प्रभाव पड़ता है। लेकिन बाबा कहते कि वो जो पर्पस है, वो समझना पड़ेगा कि किसी से बदला लेने से कुछ नहीं होता है ना। बदला लेने से
आप चाहे अपनी पूरी जीवन भी किसी से बदला लेने में लगा दें, लेकिन वो जो बदला लेने के लिए आपने जो भी समय, संकल्प, श्वास लगाया, जैसे ही आपको अंत में रियलाइजेशन होगी, आप फील करेंगे कि आपने अपनी सारी जीवन बर्बाद कर दी किसी के पीछे, है ना। तो बाबा कहते कि नहीं, स्व परिवर्तन करो, उसी से उस पर प्रभाव पड़ेगा। बाकी किसी ने कुछ भी किया, ये समझो कि ठीक है, वो ड्रामा में पार्ट था, या वो जो भी है ना, जो सीन होनी थी वो हुई, उसमें बदले की भावना ना आए। तो ये भी आज बाबा हमें कहते हैं, और मैं समझती हूँ कि बाबा अगर कह रहे हैं तो ज़रूर है कि बच्चों को ये सुनने की आवश्यकता है, और बच्चों की कभी कभी वो शायद वो संकल्प चलते हैं, इसीलिए बाबा ये जैसे सावधानी हम बच्चों को दे रहे हैं। और बाबा आज हमें दो बातें, तीन शब्द आज मुझे बहुत मुरली में ऐसे बार बार जैसे आ रहे थे बुद्धि में। एक बाबा कहते ऑथोरिटी, दूसरा अहंकार, तीसरा फेमिलियरिटी, है ना। वैसे तो बाबा ने आज रिस्पेक्ट की भी बात की। तो ये चारों बातें जो हैं, ऑथोरिटी हो, रिस्पेक्ट हो, पर अहंकार ना हो, फेमिलियरिटी ना हो, है ना। तो आज ऐसे संकल्प चल रहा था कि बहुत थिन लाइन है ना हर चीज़ के बीच के अंदर। तो पहले लेते हैं ऑथोरिटी और अहंकार, क्योंकि कई बार क्या होता कि ऑथोरिटी का स्वरूप जो है वो रखते हैं तो भासना अहंकार की आ जाती है ना। कई बार आत्मा जो है वो ऑथोरिटी के स्वरूप में रहे तो फिर उससे दूसरे की ईगो हर्ट हो जाती है। तो वो फिर अगर किसी की ईगो हर्ट हो रही है तो नेचुरल है कि वो अथॉरिटी का स्वरूप नहीं है, अहंकार का है। अब क्या अंतर है अथॉरिटी और अहंकार में? तो बाबा, अथॉरिटी किसने दी है? बाबा ने, है ना। तो जब बाबा याद है तो अथॉरिटी है ना। जहाँ बाबा भूल गया, है ना। देखो, बाबा जब हमें ज्ञान देते हैं, गुण देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, इतनी समझ देते हैं, तो बाबा तो हमें ये कहते हैं ना कि तुम धारण करो, और धारण करके किसी को वो शेयर करो। तो ऑब्वियस है कि जब हम धारण करते हैं, तो जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम मनन करेंगे तो मेरा खजाना तुम्हारा बन जाएगा। लेकिन जब वो अपने अनुभव का भी बन जाए, तब भी ये भूल नहीं जाना है कि ये तो परमात्म देन है ना। भले ही बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की जो भी प्रेरणाएं हैं, बाबा की शिक्षाएं हैं, हम उनको धारण करते हैं और उनको धारण करके ही अन्यों को सुनाते हैं या समझाते हैं या अपने स्वरूप से किसी को गाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम वो करते भी हैं तो उसमें जो फ़र्क आ जाता है वो ये, कभी कभी बाबा गुम हो जाता है और भासना ऐसी आती है जैसे हम समझदार हैं, हम ज्ञानी हैं, है ना, हमें मालूम है, आपको मालूम नहीं है। लेकिन जब हम अथॉरिटी में रहते हैं तो अथॉरिटी माना आप बाबा की बात सुना रहे हैं, वो नहीं सुना रहे जो आपने धारण नहीं की है। बाबा की बात है, आपकी धारणा की भी बात है, लेकिन जब सुना रहे हैं तो भासना यही आनी चाहिए कि ये बाबा की बात सुना रहे, है ना। तो दाता जब याद रहता है ना, तो उस बात को, उस कर्म को जब आप किसी को सिखलाते हैं तो उसमें अथॉरिटी की भासना आती है। और अहंकार जब बाबा गायब हो जाता है और आप भूल ही चुके हैं कि हमें बाबा से मिला, है ना, फिर मेरा समझकर चलने लगे हैं, तो उससे अहंकार की भासना आती है। मैं आपको इसमें एक अनुभव की बात सुनाती हूँ कि मुझे एक कन्या थी, पहले कुछ दिन रही सेंटर पर, तो उसको ना थोड़ा
कभी कभी कायदे थोड़े स्ट्रिक्ट लगते हैं ना, क्योंकि बाबा के घर के कायदे तो रहते ही है ना कि ऐसे आप सारे दिन पड़े पड़े आराम तो नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ कायदे तो रहते हैं। अमृत वेला भी हम उठा देते और हर प्रकार से रहता। तो मुझे एक दिन कहती है कि आप थोड़ी सी भी लीनियंट सी नहीं रखते हो, आप मुझे थोड़ा तो खुली छूट दे दो, है ना, थोड़ा तो आप मुझे है ना, थोड़ा मुझे छूट दे दो, आप थोड़ा मेरे पे लीनियंट रहो। तो मैंने उसको कहा कि मैं कैसे रहूं आपसे लीनियंट, मेरा कुछ थोड़ी है यहाँ, किसका घर है ये, किसको जीवन दिया आपने? तो कहती बाबा को। तो मैंने कहा बाबा का घर है ना, तो बाबा की तो आपको भी सुननी पड़ेगी, मुझे भी सुननी पड़ेगी मैं तो खुद को छुट्टी नहीं दे सकती, तो आपको छुट्टी कैसे दूँ? तो बाबा का घर है, बाबा के कायदे तो आपको भी मानने पड़ेंगे, मुझे भी मानने पड़ेंगे। मैं जब आपकी हालत देखती हूँ तो मुझे दया ज़रूर आती है, लेकिन मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको एग्जेम्प्ट कर दूँ, क्योंकि बाबा के घर के कायदे तो सबके लिए एक बराबर हैं। कल अगर मैं भी कोई गलती करूँगी तो आप भी कह सकते हो मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है तो जब ऐसे कहा तो हंसने लगी। फिर मैंने कहा आप ऐसा मत समझो कि आप परेशान हो और हमें कोई छूट मिली हुई है, हम दोनों एक ही बोट में हैं, है ना। तो फिर वो ऐसे शांत हो गई। तो आप देखो कि कई बार क्या होता कि जो बात है वो तो है ही ना, लेकिन उसको आप अगर ऐसे सुनाओ कि ये मेरा है या मेरा आदेश है या आपको मानना ही पड़ेगा, तो फिर उस बात में आत्मा के अंदर भी आता है कि हम क्यों माने, क्यों करें। लेकिन जहाँ पर बाबा होता है ना, तो बाबा की वाइब्रेशन ही ऐसी है कि जहाँ बाबा आ जाता, बाबा का नाम आ जाता या बाबा का नाम आता तो बाबा की प्रेजेंस आ जाती, तो वहाँ पर आत्मा को शक्ति भी मिल जाती, आत्मा के अंदर जैसे वो प्रकाश भी आ जाता और आत्मा करने भी लगती। और मैं समझती हूँ इस क्लास में जितने भी बैठे हैं या अभी जो भी सुन रहे हैं, उनके अंदर ये बात तो प्रैक्टिकल है कि आपको परिवर्तन किसने किया? बाबा ने, है ना। और कोई कर सका, है ना? आज तक तो कितनों ने कोशिश की होगी और हारे होंगे, लेकिन बाबा परिवर्तन करता है। तो किसी को भी आप कोई बात कहते हो, समझाते हो, तो मैं समझती हूँ कि जब आप परमात्म अथॉरिटी रखते हो ना कि ये बाबा की बात है, और साथ साथ उसमें अपनी धारणा का बल होता है। जब आपने माना है तो आपके अंदर वो धारणा का बल है और है परमात्म अथॉरिटी, है बाबा की बात, तो फिर उसको सामने वाला भी ग्रहण करने में बहुत उसको इजी होता है। और दूसरा जो अहंकार की वाइब्रेशन होती है कि मेरा है, तुम मेरे अंडर हो, मेरी बात माननी पड़ेगी, तो मनुष्य के अहंकार से व्यक्ति को बहुत चोट लगती है। तो वो जो मैं राइट हूँ, मुझे मालूम है, मैं समझदार हूँ, या मैं अनुभव से कह रहा हूँ, तो वो बात काम नहीं करती, क्योंकि जहाँ बाबा गायब हो जाता है वहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं बदल सकता। तो ये बहुत थिन लाइन है। वैसे तो अथॉरिटी के शब्दों में और अहंकार के शब्दों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस बाबा याद है या नहीं इसी का ही अंतर होता है। तो ये बाबा कहते, फिर बाबा कहते रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, क्योंकि जो मेरा निजी अनुभव है जीवन में कि जिससे आपको रिस्पेक्ट की भावना नहीं आती, आप उससे कुछ नहीं सीख सकते, है ना। आपको अगर लगता है कि ये आत्मा मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, ये मुझे छोटा समझते हैं, नीचा समझते हैं, ये मुझे, है ना, ऐसे सोचते तो कोई नहीं है, तो फिर आप उससे कुछ सीख नहीं सकते। जैसे ही वो आत्मा आपके सामने आएगी, आपका ईगो का शील्ड, है ना, ईगो का पर्दा सामने आ जाता है। जैसे आज आप यूथ को देखें, यूथ का जो बिहेवियर होता है, तो जैसे ही थोड़ा बड़े होने लगते हैं तो एजर्ट करने लगते हैं ना कि मैं भी कुछ हूँ, तो वहाँ पर पेरेंट्स मोस्टली क्या मैसेज देते हैं, नहीं नहीं तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है, तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो फिर बच्चा जो है उसका दिल कान सब बंद हो जाते हैं,
उसको फिर माता पिता की बात सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि उसके अंदर ये बैठ चुका है कि ये मुझे कुछ नहीं समझते, और जो मुझे कुछ नहीं समझते हैं उसकी सुनना, उसकी मत को समझना, वो कैपेसिटी किसी में नहीं होती। तो इसीलिए किसी भी आत्मा को आपको कुछ कम्युनिकेट करना है तो पहले आपको उसमें फेथ रखना होगा कि ये लायक है, समझदार है, ये समझेंगे, है ना। क्यों नहीं समझेंगे? मैं दादी, जानकी दादी जी की क्लासेस में दादी हमेशा कहते थे कि कोई आत्मा आपके पास आती है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं समझेंगे? आप समझे ना, है ना। आपको लगता था आप समझेंगे, नहीं ना, पर समझे तो वो क्यों नहीं समझेगा? जैसे आप समझे वो भी समझेगा, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो जब कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है तो बाबा तो कहते कि शब्दों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई उम्र में बड़े हैं या कोई वैसे, है ना, ओहदे में बड़े हैं, तो उनके लिए हम आप का प्रयोग करें, ये भी हमें अटेंशन देना है। और दूसरा बाबा कहते कि जब हम किसी आत्मा से बात करते हैं तो उसको हमसे रिस्पेक्ट की भावना आनी चाहिए। और रिस्पेक्ट कैसे दिखाई देता है? जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, अटेंटिव लिसनिंग, ये एक रिस्पेक्ट का साइन होती है ना। तो कोई भी आत्मा को आप भले ज्ञान सुनाते हैं, भले आप उनको कोई भी अपनी बाबा की बात सुनाते हैं, लेकिन उनको सुनने में जो आपकी स्थिति है वो उनको बताती है कि आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। और मैंने ये अनुभव किया है कि ज्ञान जब हम सुनाते हैं तो आप सुनाते कैसे हैं और आप सुनते कैसे हैं, दोनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप सुनते उनको प्यार से हैं तो वो भी आपको प्यार से सुनते हैं। और जब कोई बाबा की बात को प्यार से सुने तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका असर ना हो। तो ये भी सेवा में बहुत बड़ी चीज़ है कि हम रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, रिस्पेक्टफुल लिसनिंग या आत्मा के प्रति वृत्ति जो है वो रिस्पेक्ट के रखें। तो ये हुई अहंकार की बात और अथॉरिटी और रिस्पेक्ट की बात। फिर बाबा हमें आज फेमिलियरिटी से नुकसान हो जाता है कहते हैं, है ना। और फेमिलियरिटी क्या होती है? तो फेमिलियरिटी के बारे में कई बार बहुत विचार करते हैं, लेकिन मुझे जो आज तक समझ में आया है फेमिलियरिटी के बारे में कि जहाँ पर हम मर्यादाओं को केस बाय केस चेक करने लगे, है ना, वहाँ फेमिलियरिटी का चांस आता है। देखो, बाबा ने हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि कोई सामने वाला अच्छा है या बुरा है या कैसा है। हम हमेशा अपनी मर्यादा के अंदर रहकर चलें, है ना। जैसे हमें किसी के हाथ का भोजन नहीं स्वीकार करना, है ना। अब क्या हुआ, किसी ने बहुत मीठा बात किया तो आपने उसके हाथ से भोजन खा लिया, वो क्या है? फेमिलियरिटी, है ना। फिर आपने कहा कि वो तो बहुत साधु प्रवृत्ति का लग रहे थे, उनकी बातें तो बहुत स्पिरिचुअल थी, उनके अंदर तो ऐसा लग रहा था कि बहुत उनके अंदर धारणाएं हैं। तो ये क्या है? ये सब फेमिलियरिटी की निशानी। जब बाबा ने हमें मर्यादा दे दी कि किसी के साथ भी लिपायमान नहीं होना, है ना, बातचीत हुई पर उसकी एक लाइन होनी चाहिए, उसके कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो सामने वाले पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो आपकी अपनी धारणा है। अगर किसी के साथ हमें आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गई, तो और उसके आगे हमें भले ही बात कितनी भी इंटरेस्टिंग हो,
हमें उस इंटरेस्टिंग बात में फंसना नहीं, हमें वहाँ से एग्जिट ले लेना है ना। तो समय की मर्यादा, स्थान की मर्यादा, हम बैठने की भी मर्यादा होती है हमारी, हम थोड़ी दूरी पे बैठते हैं, है ना। अभी तो कोविड में सब कहते हैं कि इतने हाथ की दूरी, उतने हाथ की दूरी, लेकिन बाबा ने तो ये दूरी वाला सिस्टम हमेशा बनाया कि थोड़ा दूरी पे बैठना। तो किसी के नज़दीक जाके बैठ जाना, किसी भी आत्मा को एक्स्ट्रा टाइम देना, किसी भी आत्मा के साथ एक्स्ट्रा बोल, एक्स्ट्रा वाचा का एक्सचेंज, पर्सनल डिस्कशन, है ना, पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने लगे, या हम किसी, है ना, कोई अपनी कष्टों को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने लगे। सेवा के नाम पे शुरू होती है बात, लेकिन कई प्रकार की बातें फिर होने लगती हैं। या किसी के घर जाना, है ना, किसी भी आत्मा के घर, किसी के घर हमें क्यों जाना है ना। बाबा किसी के घर की वाइब्रेशन में हमें एंटर क्यों करना है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो फेमिलियरिटी है ना, जहाँ पर आप सोचते हो कि हमारे अंदर इतनी परख शक्ति है कि हम जान पाते ये अच्छा व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है, हम किसी को नहीं जान सकते। इसीलिए बाबा ने हमें स्टैंडर्ड मर्यादाएं दी हैं, है ना, कि फ़ोन पे रात को बात करना किसी से, किसी के साथ एक्स्ट्रा लिपायमानी, किसी के शारीरिक नज़दीक बैठना, किसी के साथ धन की लेन देन, किसी के साथ आप, है ना, पर्सनल बातचीत बहुत कर रहे हैं, भोजन की लेन देन, ये सब फेमिलियरिटी की निशानी है ना। और ये फेमिलियरिटी हर कोई, हर ब्राह्मण भी जो होते हैं वो इस फेमिलियरिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं। और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा माया कब पकड़ती है? ब्राह्मण कहेंगे हम सेवा कर रहे थे, है ना, हम सेवा करने की कोशिश कर रहे थे, हम उस आत्मा को समझाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो उस आत्मा को वो तो नहीं समझे, आप ज़्यादा समझ गए, है ना। तो कई बार आपको लग रहा है आप समझा रहे हो, पर वो समझा चुका है ना। आप तो क्या ही समझाएंगे, वो आपको समझा चुका है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए हमें अपनी मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखना है। इतना तो इतना, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो फेमिलियरिटी, बाबा जब फेमिलियरिटी शब्द यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ होता है जहाँ पर मर्यादा का उल्लंघन होने लगा। और बाबा ने जो हमें एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और हर एक के साथ, हर आत्मा के साथ, देहधारी के साथ जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो जिन मर्यादाओं का हमें ध्यान रखने को कहा है, अगर वो मर्यादा की लाइन क्रॉस होने लगी है तो वो है फेमिलियरिटी। एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा थॉट, किसी के प्रति भी एक्स्ट्रा लिपायमानी, किसी के हाथ से भोजन खा लेना, किसी के, है ना, किसी के घर चले जाना उसके साथ, ये सारी फेमिलियरिटी की निशानियां हैं। और इन बातों से बाबा कहते बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि मैं तो दूसरे को भी बाबा के का बनाऊंगा, लेकिन पता चला बाबा का ही एक बच्चा उसके चक्कर में पड़ के गायब हो गया। तो है ना, तो ये क्या है, अपनी स्थिति का नुकसान हो जाता है, अपने कर्म का नुकसान, कहीं कभी तो बच्चे का ही नुकसान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इस फेमिलियरिटी में नहीं पड़ना, हमेशा मर्यादा की लाइन के अंदर रहना। तो एक तो अहंकार नहीं आना, दाता की याद में हमेशा रहना, है ना। और जहाँ अहंकार आता है वहाँ थकावट आती है, क्योंकि मैं का तो बोझ बहुत भारी है ना। जहाँ मैंपन आता है ना, वहाँ बहुत बोझ का अनुभव होता है, क्योंकि मैं का बोझ बहुत भारी है। तो सेवाओं में भी यदि मैं करने लगे ना तो फिर बोझिल होते जाते। और दूसरा है फेमिलियरिटी में आए, किसी के भी चक्कर में पड़ गए, तो चक्कर में पड़ते हैं तो वहाँ पर भी अपना नुकसान होता है, क्योंकि ब्राह्मण का समय श्वास संकल्प तो बहुत
कीमती है ना, वो किसी देहधारी के प्रति ज़्यादा चलने लगे तो वो फेमिलियरिटी हो गई, है ना, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा देहाभिमान है ना। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक बार ना एक माता आई सेंटर पर, तो वो बहुत मेंटली बहुत सफ़र करती थी। तो क्या होता कि हम लोग जब पुरानी दुनिया से आते हैं तो इमोशनल होने का संस्कार होता है ना, तो बहुत ज़्यादा जब तड़पती थी और बहुत ऐसे मेंटली बहुत सफ़र करती थी, तो कई बार उसको ऐसा लगता था कि मुझे बात करनी है। तो मैं भी उसको टाइम देती थी। तो कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया। तो जब ऐसे एक बार बात हुई तो फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरे एक्स्ट्रा टाइम देने से इसका कल्याण नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसकी जो भी कंडीशन है इसको बाबा ही निकाल सकता है। तो बाबा का ज्ञान सुने, बाबा की मुरली सुने, और ये जो मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ ये तो फेमिलियरिटी में दे रही हूँ ना, क्योंकि मुझे उसके साथ में इमोशनल हो रही हूँ कि वो इतना सफ़र करे। मैं आपको बहुत शुरू की बात बता रही हूँ, जब इतनी अक्ल नहीं होती ना, तो उस समय की बात है। तो उस समय ऐसा लगा जैसे कभी कभी आपको लगता है ना कि शायद हम इनको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, हम इनसे बात कर लेंगे तो इनका कुछ कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप विधि को नहीं भूलो, मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता, है ना। आत्मा बाबा से जुड़ेगी। हाँ, बाबा से जोड़ने के लिए उसको जो भी हम सेवा करते हैं वो करें, लेकिन बाबा से तो हम कभी नहीं जोड़ सकते अगर हम खुद इमोशनल नहीं हैं, क्योंकि जहाँ हम न्यारे नहीं हैं वहाँ तो हम ही बाबा की याद में नहीं हैं, तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसीलिए ये जो विशियस साइकिल है जिसमें कभी कभी हम पड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा इमोशनल होती है ना। सेवाओं में इमोशनल नहीं चाहिए, सेवा इमोशन से नहीं की जाती, सेवा परमात्म शक्ति से की जाती है। सेवा में बहुत अच्छी स्थिति चाहिए, बाबा की याद चाहिए, और जहाँ इमोशन होगा वहाँ मर्यादा क्रॉस होगी। जहाँ अच्छी स्थिति होगी वहाँ आत्मा की सेवा भी होगी, उसको बाबा की भासना भी मिलेगी, उसको बाबा का अनुभव भी होगा, और आपका समय संकल्प भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। यथार्थ सेवा ऐसी ही होती है। अगर एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा थॉट, एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है ना, तो इसका मतलब हम सेवा के नाम पे क्या कर रहे हैं, अपनी जो अंदर का देहाभिमान के कारण जो एम्प्टीनेस है ना उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आज सारी दुनिया में सब क्या चाहते हैं, फेमिलियरिटी चाहते हैं ना। हर कोई क्या चाहता है, लिपायमान होना, है ना। हर किसी की आस पुरानी दुनिया में क्या है कि हम लिपायमान हो, कोई हमारे साथ लिपायमान हो, हम किसी के साथ लिपायमान हो, कोई हमारे चक्कर में पड़े, हम किसी के चक्कर में पड़े। तो ये जो चक्कर में पड़ना है ये तो पुरानी दुनिया में एम ऑब्जेक्टिव है। तो जब हम बाबा की याद से, बाबा के बल से जब हम भरपूर नहीं हुए होते ना, तो कहीं ना कहीं वो जो देहाभिमान का अंश है वो हमें फेमिलियरिटी में लाता है। किसी के साथ भी लिपायमान होने के लिए हमें प्रेरणा देता है कि इसके साथ बैठो, बातें करो, चिट चैट करो, और एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा थॉट एक्सचेंज, भोजन का, इनके घर जाना, उनके घर जाना, ये सारा। और नाम क्या लेंगे, ब्राह्मण तो बड़े चालाक होते हैं ना, तो नाम लेंगे सेवा का कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सेवा नहीं है। सेवा हमेशा स्थिति और मर्यादा के आधार से होती है। जहाँ बाबा की याद नहीं, जहाँ मर्यादा नहीं, जहाँ एक्स्ट्रा जा रहा है वहाँ सेवा नहीं हो रही, वहाँ अपना भी नुकसान हो रहा है और उसका भी नुकसान हो रहा है। कई बार आपको लगेगा कि हम इनके साथ इतने लिपायमान हुए तो ये सेंटर आ गए, लेकिन वो सेंटर में बाबा को नहीं देख रहे, वो सिर्फ आप ही को देख रहे हैं, और वो आप ही के चक्कर में पड़े रहेंगे, है ना। तो इसीलिए, या कई बार तो मैं समझती हूँ आपको लग रहा है वो आपके भी चक्कर में पड़ रहे हैं,
पर एक्चुअली आप ही उनके चक्कर में पड़ रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मनुष्य क्या है, अपने को भी इस प्रकार से भी छलता है कि आपको लगता है कि कोई हमारे चक्कर में है, लेकिन आप ही ज़्यादा उनके चक्कर में पड़ गए हो। वो तो अपना है ना, पुरानी दुनिया वाले तो बहुत स्मार्ट होते हैं, और ब्राह्मण होते हैं इमोशनल, है ना, क्योंकि इतने हम तो इमोशनल है ना कि हम बाबा को पहचानते हैं। लेकिन जब हम बाबा के बन जाते हैं तो हमें इमोशनल नहीं, सेंसिबल होना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अहंकार से भी सावधान, फेमिलियरिटी से भी सावधान, है ना। फेमिलियरिटी में आते हैं ना, सभी सभी आते हैं फेमिलियरिटी में, है ना। इसीलिए तो जो बाबा की सेवा होनी चाहिए, प्रत्यक्षता होनी चाहिए, वो हो नहीं रही, क्योंकि सेवा के नाम पर हम एक एक आत्मा को पूरा जीवन समर्पण कर रहे हैं। हम इतना समय, इतना उनको अपनी एनर्जी दे रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा, और हम सोच रहे हैं हम इस आत्मा की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। और फिर बाबा आज हमें हर्षित मुक्ता पर भी बहुत समझाते कि जब हम सेवाएं करते हैं तो हमें हर्षित मुख रहकर करना है, क्योंकि वैसे भी हम सुख के सागर का, आनंद के सागर का परिचय दे रहे हैं। हम सुख धाम की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं, तो हम आत्माओं को बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। और हर्षित मुख कौन रहते हैं? जिनके अंदर पाना था सो पालिया का गीत बजता है ना। तो जो बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत पर चलकर भरपूर आत्मा स्वयं को अनुभव करते हैं, वो बहुत हर्षित मुख रहते हैं। और ऐसे हर्षित मुख आत्माओं से बहुत सेवा होती है, क्योंकि कोई भी मिलता है तो उसको यही लगता है कि इनको जो मिला वो मुझे भी मिलना चाहिए। मुझे याद है एक बार सेंटर पर ना एक कुमार रोज़ आता था, तो वो बहुत अच्छा बाबा के प्यार में हमेशा मुस्कुराता रहता। तो दूसरा एक कुमार नया आया, तो उसको ज्ञान सुनाते हम कोर्स कराया, मुरली सुनने लगा। तो जैसे ही मुरली में बैठता ना, तो उसको देखता रहता, दूसरे वाले को। तो मैंने एक दिन उसको पूछा, उसको क्यों देखते रहते हो? तो मुझे कहता है, मुझे ज्ञान व्यान सुनाई नहीं देता, मुझे बस वैसे हंसना है जैसे ये हंसता रहता है ना, मुझे ऐसे हंसना है ऑल द टाइम। तो मैं इसी को ही देख के आता हूँ। तो तो मैंने उसको कहा, वैसे हंसना है तो इधर सुनना पड़ेगा। ये सुन के ही हंसता है वो। तो मुझे कहता है, ये तो मुझे सुनाई नहीं देता है ना। तो मैंने कहा, वो लक्ष्य है ना, तो यही विधि है उसकी। तो ऐसे करके उसको चलाया। तो आप देखो कि हर्षित मुक्ता कितनी सेवा करती है। कोई मुस्कुराता रहता है तो उसको देखकर भी लक्ष्य मिलता है कि ऐसे हमें बनना है, क्योंकि आज तो दुनिया में होपलेसनेस, दुख इतना बढ़ गया। तो बाबा कहते हैं बच्चों का चेहरा हर्षित मुख होना चाहिए। ओके, ओम शांति।